नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। द्वितीय वर्ष कला के चतुर्थ सत्र के पाठ्यक्रम को आज हम देखेंगे। काव्य शास्त्र के पाठ्यक्रम को आज हम देखेंगे। काव्य शास्त्र में हमने प्रथम सत्र में देखा था कि काव्य की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, शब्द क्या बोलते हैं उसको, काव्य के हेतु, काव्य के कारण, काव्य के तत्व, काव्य के भेद हमने देखे थे। अब जो ये चतुर्थ सत्र है, इस चतुर्थ सत्र में जो पहला टॉपिक है वो है शब्द शक्तियाँ। मित्रों, आप ये जानते हैं कि हर शब्द की अपनी एक शक्ति होती है। शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और वो जो अर्थ है वो अलग टाइप पे, अलग जगह पर अलग अलग तरह से लिए जाते हैं। और वो कैसे लिए जाते हैं, किस आधार पर लिए जाते हैं, तो हमारे बहुत बड़े एक काव्य शास्त्री हो गए, मम्मट उनका नाम था, आपने सुना है, परिभाषा के समय मैंने आपको बताया था। तो मम्मट जो थे उन्होंने कहा था कि शब्द जो है उसके तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। एक जो अर्थ होता है वो होता है वाचक अर्थ। वाचक अर्थ मतलब क्या? आपने जैसा लिखा, जैसा पढ़ा, वैसा उसका अर्थ, वाचक अर्थ। जिसमें उदाहरण अगर हम ले ले कि मोहन गधा है, वाचार्थ इसका क्या होगा कि मोहन नाम का कोई गधा है। और हमारे काव्य शास्त्रियों ने इस वाचार्थ को, वाचार्थ से निकलने वाले अर्थ को उन्होंने कहा अभिधा शब्द शक्ति। ठीक से समझिए, अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति वो शब्द शक्ति होती है जिसमें किसी भी वाक्य का वाचार्थ लिया जाता है। वाचार्थ का अर्थ ये है, आपने जैसा पढ़ा वैसा का वैसा अर्थ लेना, उसे बोलेंगे वाचार्थ। उदाहरणार्थ, मोहन गधा है मतलब क्या? मोहन नाम का गधा है, कोई गधा है, उसका नाम मोहन है। सामान्य अर्थ लेना है, यहां दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। मम्मट ने दूसरा अर्थ बताया, वो था लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ मतलब क्या कि ऐसा वाक्य कि जिसमें कोई ऐसा एक मूल शब्द होता है जिसका अर्थ जो है उसके लक्षण के अनुसार लिया जाता है। उसका वाचार्थ नहीं लिया जाता, उसका लक्षण का अर्थ लिया जाता है। उदाहरणार्थ वही वही वाक्य हम लेंगे। और हाँ, उदाहरणार्थ लेने से पहले मैं ये बता दूं, ये जो लक्ष्यार्थ है, इससे जो शब्द शक्ति बनी, उस शब्द शक्ति को कहा गया लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति कहा गया? लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति उस शब्द शक्ति को कहते हैं जिसमें लक्षार्थ लिया जाता है। वही उदाहरण लेंगे, मोहन गधा है। मोहन गधा है, इसमें गधा जो शब्द है उसका लक्षण क्या है? हम गधा किसको कहते हैं? हाँ बिल्कुल, मूर्ख व्यक्ति को। तो यहां पर मोहन गधा है का अर्थ क्या हो जाएगा कि मोहन जो व्यक्ति है, जो मनुष्य होगा, लड़का होगा, वो मूर्ख है। देखिए, वाचार्थ में वही, यही वाक्य मैंने दोबारा इसलिए लिया कि आपको समझ में आ जाए कि पहले वाचार्थ में मोहन गधा का अर्थ क्या था? मोहन नाम का कोई गधा है, या कोई गधा है जिसका नाम मोहन है, बराबर। दूसरे में वही उदाहरण हमने लिया, दूसरा क्या है? लक्षणार्थ, लक्षार्थ, जिसमें लक्षण, उसका लक्षण देखा गया। अब गधे का क्या लक्षण है? कि वो मूर्ख है। तो हमने क्या किया, उसको कहा कि मोहन गधा है, इसका अर्थ क्या है? कोई मोहन नाम का लड़का है जो मूर्ख है, इसको मूर्ख कहा गया। तो यहाँ पर गधा जो है उसका नाम मोहन नहीं है, मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो गधे जैसा बर्ताव करता है, मतलब गधे जैसा मूर्ख है, इसलिए गधे का लक्षण इसमें लिया गया। इसको इसको क्या कहेंगे हम? लक्षार्थ। वस्तुतः हमारी पढ़ाई में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि लक्षार्थ जो है या लक्षणा शब्द शक्ति जो है,
इस लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार होते हैं। एक होता है उसका रूढ़ा लक्षणा और दूसरा होता है प्रयोगवादी लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा म्हणजे क्या, रूढ़ियों से आता हुआ, मतलब पीछे जैसा शब्द चल रहा था वैसे ही हम लोग चलाए, उसे रूढ़ा लक्षणा कहेंगे। और प्रयोगवादी लक्षणा का अर्थ क्या कि हमने उस शब्दों का प्रयोग किया बाद में, उसको प्रयोगवादी। जैसे रूढ़ा लक्षणा शब्दी में शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति में हम ये उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि हाँ मुझे पता है तू बहुत हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र ये रूढ़ी परंपरा से आया हुआ शब्द है। हरिश्चंद्र हम किसको बोलते हैं, जो सत्यनिष्ठ है, सत्यवादी है। सत्यवादी व्यक्ति का वह लक्षण है ना। हरिश्चंद्र का लक्षण है कि वह सत्यवादी है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि वो मुझे पता है तू कितना हरिश्चंद्र है, मतलब हरिश्चंद्र का लक्षण सत्यवादी है कि हाँ मुझे पता है तू कितना सत्यवादी। तो इस तरह का उसका अर्थ है। प्रयोगवाद में क्या है कि कोई भी शब्दों का, नए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम गधे के लिए, मूर्ख के लिए गधे का प्रयोग करेंगे, बधिर के लिए बैल का प्रयोग करेंगे, है ना। इस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। तीसरी जो शब्द शक्ति है, तीसरा जो अर्थ है जिन्होंने बताया था मम्मट जी ने, वो था व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ का अर्थ जो था, और उस व्यंग्यार्थ से जो शब्द शक्ति बनी उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति उस शब्द शक्ति को कहते हैं जिससे व्यंग्यार्थ लिया जाता है, किसी भी वाक्य का व्यंग्यार्थ लिया जाता है। जैसे दो मित्र बात कर रहे हो, एक ने कहा, तो समझ लो राम कह रहा है, राम ने श्याम से कहा कि श्याम तेरा मुख, तेरा चेहरा गधे जैसा है। राम ने श्याम से क्या कहा, तेरा चेहरा गधे जैसा है। श्याम ने झट से उत्तर दिया, अरे मुझे आज पता चला कि मेरा चेहरा आईना है ना। व्यंग्य निर्माण हुआ देखा इसमें। राम श्याम को कहना चाह रहा है कि तू गधा है या गधे जैसा है या मूर्ख है, वो उसको बताना चाहता है। तो श्याम क्या कह रहा है कि अरे मुझे आज पता चला कि मेरा चेहरा आईना है। मतलब क्या हुआ कि राम मेरे चेहरे में, मतलब मेरा चेहरा आईना है, मतलब क्या देख रहा है, वो अपने आप को देख रहा है। मतलब तू ही, तेरा ही चेहरा जो है वो गधे जैसा है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो ये व्यंग्यार्थ, तो जिसमें व्यंग्य हो, जिसमें अनेकार्थ निकले, अलग अलग अर्थ जिसमें निकाले जा सके, इस तरह का जो शब्द शक्ति है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि शब्द शक्ति ये तीन प्रकार की होती है। ध्यान में रखिए, शब्द शक्ति मूलतः तीन प्रकार की होती है। एक अभिधा शब्द शक्ति, दो व्यंजना शब्द शक्ति, और तीन लक्षण व्यंजन शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति मतलब वो शब्द शक्ति जिसमें वाचार्थ लिया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति उस शब्द शक्ति को कहते हैं जिसमें लक्षणार्थ लिया जाता है। और व्यंजना शब्द शक्ति उस शब्द शक्ति को कहते हैं जिसमें व्यंग्यार्थ लिया जाता है। वाचार्थ का अर्थ क्या कि जैसा वाक्य पढ़ा वैसा का वैसा अर्थ ले लिया। जैसे मोहन गधा है का क्या अर्थ था, मोहन नाम का कोई गधा है। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या हुआ कि गधे का अर्थ, गधे का लक्षण लिया गया। गधे का लक्षण क्या है, मूर्खता। तो मोहन गधा है का क्या अर्थ हो गया कि मोहन नाम का जो व्यक्ति है वो मूर्ख है। और व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि व्यंग्यार्थ लिया जाता है। इसमें दो व्यक्ति, दो दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे राम और श्याम। राम ने श्याम से कहा कि तेरा चेहरा गधे जैसा है। श्याम ने उसको उत्तर देते हुए कहा, अरे मुझे आज पता चला मेरा चेहरा आईना है। अर्थात राम ही अपने चेहरे को इस आईने में देख रहा है, और राम को ही श्याम इनडायरेक्टली जो है, अप्रत्यक्ष रूप से उसे कहता है कि तू ही गधा है। तो इस तरह से शब्द शक्तियाँ होती है, और ये तीन शब्द शक्तियाँ हमें पाठ्यक्रम में हैं। इसके विषय में सारी नोट्स, काव्य शास्त्र की पूरी किताब की नोट्स आपको पिछले 17वें महीने दे दी थी। फिर भी इस वर्ष भी मैं अभी आज ही पूरे चतुर्थ सत्र की पूरी नोट्स में आपको डाल रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगी। और इसके बाद शब्द शक्ति ये टॉपिक तो हमारा ख़त्म हुआ, लेकिन अगले
टॉपिक में जो भी होगा वो मैं आपको बारी बारी से समझाता जाऊंगा। आपको वीडियो मैं अपने ग्रुप पर भी, और एक यूट्यूब चैनल है मेरा हिंदी परिवार, अपने ही विद्यार्थियों का है, FYSY TY तीनों विद्यार्थियों का, तो वो वहाँ पर संचयित है, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आप वहाँ जाकर इस वीडियो को देखें। जो भी अड़चन आपको आती है आप अपने ग्रुप में कमेंट डालें, या उस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप डालिए, मैं आपके संदेह का निवारण अवश्य करूँगा। ठीक है मित्रों, ओके, धन्यवाद।